तीनों यदि एक लाइन में हो जाए ना तो काम बन जाता है। तीनों यदि टेढ़ी मेढ़ी है तो काम क्या, एक सामने कोई खड़ा हुआ वो, एक रिवॉल्वर, एक चलाने वाला, है ना, तीन हो गए ना। सामने टारगेट, हाथ में रिवॉल्वर और मुझे चलाना आता है, तो क्या होगा, खत्म कर दूंगा कि नहीं। अब या तो टारगेट नहीं है, या तो रिवॉल्वर की नाल टेढ़ी है, या तो मुझे चलाना नहीं आता। यदि ये तीनों में से कोई भी चीज बिगड़ी, एक भी, तो काम नहीं बनेगा। ये तीनों चीज कब बनेंगी, जब ये बिल्कुल सीध में आ जाएंगे तब। तो यही यहां पे बताया है। कहां पे तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम। देखो राम जी जो हैं वो सबके ऊपर राजा हैं, तपस्वियों में भी वो सबसे ऊपर और राजाओं में भी सबसे ऊपर है। इसके दो अर्थ हैं। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज। यदि वो तपस्वी हैं तब भी, और यदि राजा हैं तब भी, मानी गृहस्थ है तब भी, और जंगल में बैठ करके तपस्या करें तब भी, किसी को भेद नहीं। उनका काज भी संभालते और इनका काज भी संभालते। राम जी जब जंगल में थे तब भी उनका काम किया, और राम जी जब घर में आ गए तब भी क्या। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल, सकल मानी सारे, तुमने सुधार दिए। और मनोरथ जो कोई लावे, और इसके अलावा यदि कोई और दूसरा मनोरथ, मनोरथ मानी हमारी कामना, और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित, अमित मानी जो मिटने वाला ना हो, जीवन फल पावे, वो अपने जीवन में उस फल को पाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो चारों युगों में वो, ये हनुमान जी का ऐसा नहीं कि त्रेता से ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज भी हनुमान जी हैं, क्योंकि वो अमर है ना। हनुमान जी हमेशा, समझ में, हनुमान जी को पता है ना, हनुमान जी शरीर नहीं छोड़े, वो उसी हैं, अमर है। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत, साधु संत के। अब यहाँ पे देखो शब्द लगाया है, दुष्ट नहीं, पापी नहीं, किसका, साधु संत के तुम रखवारे। तो साधु और संतों की रखवाली करते। असुर मानी राक्षस, निकंदन मानी मारने वाले, उनका दमन करने वाले, असुर निकंदन राम। तो राम जी के तुम प्यारे हो, राक्षसों का श्रृंगार करके और संतों की रक्षा। अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, अस्वर दीन जान की। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धि और 9 निधि। सिद्धि मानी आग में प्रवेश कर जाना, जल के ऊपर से चले जाना, मन चाहे वहां पहुंच जाना, दीवार के पल्ली तरफ देख लेना, दीवार में से निकल जाना, अग्नि में प्रवेश करके भी जलना नहीं, 1000 कोस दूर बैठ करके आप जो बात करते हो उसको जान लेना, एक ही साथ में हजारों स्वरूप प्रकट करके कहीं कहीं पे चले जाना। मतलब सिद्धियां हैं। तो वो हनुमान जी के चारों तरफ बिखरी पड़ी, पर वो देखते नहीं, क्योंकि वो कब देखेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। अब उनको जरूरत पड़ती नहीं। आप यदि अपना काम अपने हाथ से कर लोगे तो लाठी लेके जाओगे क्या? आप यदि ऐसे ही देख लोगे अंधेरे में तो टॉर्च लेके जाओगे क्या? हैं? आप यदि बारिश में अपना खुद ही बचाव कर लोगे तो छाता लेके जाओगे? तो छाता, टॉर्च, लाठी, बाठी, रुपया, पैसा, ये क्या है? सिद्धियां हैं। अब जब आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो वो रखे रहने दो। हाँ, दुनिया के काम के लिए कहीं पे जरूरत पड़े तो हनुमान जी दे देंगे, जो साधक वादक मांगते तो दे देंगे, लेकिन साधकों को भी मांगना नहीं चाहिए। अरे जब हनुमान जी हमारे पास में, तब हमको किस चीज का डर। तो ये जो सिद्धियां है ना, बिखरी पड़ी है हनुमान जी के पास, 8 सिद्धि 9 निधि। वो जो निधि मानी जो भी आप चाहोगे, संसार की सारा वैभव लेकर के बैठे हैं, लक्ष्मी का स्वरूप नहीं, आज तक हाथ नहीं लगाया हनुमान जी महाराज किसी भी चीज को, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत पड़ती है तो बाद में करता है ना। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि कर जाता, अस्वर दीन। ये माँ सीता ने, जब हनुमान जी लंका में गए थे उनका दर्शन करने के लिए, तब माँ सीता ने कहा था अजर अमर हो जाओ, हमारा शरीर बर्जर का हो जाए, और 8 सिद्धि 9 निधि। माँ सीता ने कहा बेटा ये ले लो। तो उन्होंने कहा तुमने दे दी है तो मैं ले लूँ, ना माँ। अब उनके पास गुरुजी परम धन है, परम धन है ना माँ? नहीं, अभी नहीं था, नहीं था। माँ मुझे ये नहीं चाहिए। तो राम की भक्ति मांगी है माँ सीता। हाँ, माँ मुझे ये दे दी है, ठीक है, झोली में रखें, जेब में रख लेंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए। और संतोष नहीं आया हनुमान जी को, जब सिद्धि दे दी, ये दे दी, वो दे दिया, बजर भी कर दिया। मैंने कहा कि क्या है माँ, मुझे राम के चरणों की, आपके चरणों की। माने कहा है। और फिर सबसे जब मासिया ने दे दिया तो वो आगे राम 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 राम। अब उनके पास में एक ऐसी बूटी है जिसको लगा दें उसके सारे दुख दर्द खत्म।
ऐसा इंजेक्शन है, ऐसी दवाई है, जिसको पिला दे। राम रसायन, रसायन कहते हैं केमिकल को, दवाई को, बूटी को। राम के नाम की बूटी, जैसे आजकल वो एक बाबा बैठा है ना, राधा 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 के नाम की बूटी बेचता, बांटता रहता है, जिसको चाहिए ले जाओ। है ये बूटी, राधा नाम की बूटी भी वही काम कर रही। तो राम रसायन तुम रेऊ पासा सदा रहो, तुम रेऊ भजन राम को पावे। यदि हनुमान जी खुश हो जाए तो राम जी मिल जाते हैं। तुम रेऊ भजन राम को पावे, जन्म जन्म के, जब राम जी मिल जाएंगे तो जन्म जन्म के दुख घटी जाएंगे। और यदि किसी तरीके से हम नहीं पहुंच पाए राम जी तक, नहीं पहुंच पाए, तो क्या लिखा हुआ है, अंतकाल, जब हमारा शरीर छूटेगा हनुमान जी के शरण में होंगे तो अंतकाल रघुवरपुर, मतलब वहां भगवान के धाम को चले जाएंगे। चले नहीं भी गए किसी कारण से, कोई पाप बहुत बड़ा हो गया, तो क्या कहा, अंतकाल रघुवरपुर जाए जहां जन्म हरि भगत। यदि संसार में आपका जन्म होगा तो हरि भगत के घर में होगा। जहां जन्म, जहां मानी जगत, जन्म हुआ हरि भगत, कहा ही हरि भगत बन जाओगे, हरि भगत के घर में जन्म होगा, भगवान के भगत कराओगे, जहां जन्म हरि भगत का। और देवता चितने धरेंगे, देवताओं को मन में रखने की जरूरत। हनुमत से ही सर्व सुख करें, सारे सुख हनुमान जी कर देंगे। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे, हनुमान जी का जो सुमरन कर ले संकट मिटते हैं, पीड़ा है। जय 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 हनुमान, अब हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरु। जैसे गुरु शिष्य पे कृपया करता है, प्रभु आप मुझ पे ऐसे कृपया करो। जो 7 बार पाठ कर, अब देखो बहुत सारी जगहों में एक समस्या आती है, पता नहीं कहां से एक कोई पंडित आ गया, उसने ये कह दिया कि लड़कियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। अब ये कौन पंडित है, भगवान जाने कहाँ रहता है? पर ये बड़ी समस्या आ गई। अब जिसने इस हनुमान चालीसा का निर्माण किया तुलसी बाबा, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनो। जो तो कोई भी है ना, तो क्या तुम जो में नहीं हो? यदि ऐसा होता तो लिख देता, नर करे, नर पढ़े हनुमान चालीसा, नारी पढ़े हनुमान चालीसा, बच्चा पढ़े हनुमान चालीसा, सन्यासी पढ़े हनुमान चालीसा, तपस्वी पढ़े हनुमान, किसी का नाम लगा देते ना। यहाँ छूट दे दी, जो भी पापी से पापी, भगत से भगत, नारी पुरुष, बच्चा बूढ़ा वृद्ध, ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थी सन्यासी, कोई भी कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध, वो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। और ये किसकी है? साखी स्टैंप लगा दी है। किसकी स्टैंप है? हाँ कौन है? गौरी साहब, पार्वती का माँ, पार्वती माँ नहीं, भगवान शंकर गौरी के पति। ओ सिद्ध साखी, समझ आ गया? माँ पार्वती के पति कौन है? भगवान शंकर ने दस्तखत करके दे रखे हैं, मेरे दस्तखत है, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा, ये पक्की बात है। हो सिद्ध साखी तुलसीदास। अरे एक छूट गया बीच में, हाँ, जो 7 बार पाठ कर, जो 7 बार, 7 का मतलब होता है 100। अब ऐसा नहीं कि 100 बारी पाठ कर लें, नहीं, बड़े ध्यान से, बड़ी भगवान हनुमान जी की कृपा से 100 की तो जरूरत नहीं, एक बारी भी हनुमान कह दे बेड़ा पार हो जाता है, जन्म बीत जाते हैं, नहीं होते। लेकिन यहाँ बताया कि जो शांति के साथ में 7 बार, जैसे होता है ना, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे तो वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा, ये एक पद्धति है। तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महा, उसके सारे बंधन कट जाएंगे, महासुख है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध। तुलसीदास, अब देखिए यहाँ तुलसी जी ने, तुलसीदास सदा, मैं सदैव भगवान का चेहरा मानी नौकर है, नौकर बन गए। तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ, ये हनुमान जी मेरे हृदय में आप निवास कर जाओ, हे राम जी आप मेरे। ये आपको हनुमान चालीसा का जो भाव है पता चल गया। अब कहते हैं पवन तनय संकट रण,
मंगल मूर्ति रूप, ये हनुमान जी का स्वरूप बताया। राम लखन सीता सहित हृदय बसो। क्या करूं? घड़ी की सुइयों ने दिखाई दिया। घर जाने के बाद आप लोगों को जाना है कि संकट मोचन का हम लोग और थोड़ा व्याख्या कर लेके जाओगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान हम कल से बता दें आपको। आप में से कोई भी 3, 4, 5 7 माताएं बहनें बेटे ये कहें कि जिस भी घर में होगा, कल किसी दूसरे घर में होगा, जिस भी घर में होगा, हम 4 बजे वहां पक्कम पहुंचे। कोई पहुंचे, कोई बाद में काम है ना, लोगों को काम होता है। तो यदि आप 5 या 7 कर दे हम पक्कम पहुंचे, तो 7 में से 2 को कोई काम हो सकता है, तो 5 तो हो, 5 में से और 2 को हो सकता है, तो 3 तो। लेकिन कोई भी 3, 5, 7 वो पक्कम 4 बजे का मतलब 4 बजे उस घर में 5 मिनट पहले पहुंच करके, जिस भी घर में होगा उसमें 5 मिनट पहले पहुंच करके 4 बजे शुरू कर देना हनुमान चालीसा।